न्यूज प्लस राजस्थान आपको आज एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहा है जहां कभी स्वयं इंद्रदेव युद्ध के लिए आए थे। जी हां, आज हम आपको जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले में स्थित डिग्गी मालपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध कल्याण धनी के धाम का दर्शन कराएंगे, जिसका निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन राजा राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में सन 1527 में तिवारी ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। अगर बात की जाए कल्याण धाम की, तो यहाँ की यात्रा डिग्गी गेट से प्रारंभ होती है। यह क्षेत्र भीलवाड़ा जयपुर हाईवे पर स्थित होने के कारण आपको सांगानेर से बस मिल जाएगी, जो आपको डिग्गी कल्याण जी गेट तक छोड़ देगी। यहाँ जो बाजार है वह पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं है, परंतु आसपास स्थित गांवों के लिए कमोबेश यहाँ सभी जरूरतों का सामान मिल जाता है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है, जहां पर चारों ओर मंदिर में बेल बूटों की सुंदर नक्काशी का काम किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्री जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है, जो कि सफेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में विशाल मेला पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कोढ़ व चर्म रोग से ग्रसित है, उसके सारे विकार दूर होते हैं तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है तथा फर्श पर सफेद से काले संगमरमर के बीच चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, जो कि मंदिर का विशेष आकर्षण है। इन सब के बीच डिग्गी कल्याण जी पहुंची न्यूज प्लस की टीम ने जानी कल्याण जी धाम की महिमा। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। बाजे छे नौबत आया हमारा डिग्गीपुरी का राजा। जी हाँ, न्यूज प्लस राजस्थान की टीम आज पहुंची है डिग्गी मालपुरा के पास स्थित कल्याण धनी धाम। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो पीछे दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग भक्तों का आना जाना है। कोविड काल में भी भक्तों ने यहाँ आना जाना नहीं छोड़ा है। और हम अब मंदिर के अंदर चलेंगे और यहाँ के पुजारी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ की कथा है, क्या यहाँ का इतिहास है और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। आइए चलते हैं अंदर। अच्छा, मैं पंडित लेखराज शर्मा, पुजारी बड़ा थामा, डिग्गी कल्याण जी महाराज। डिग्गी कल्याण जी महाराज का पुजारी, हम सेवा पूजा कर पुजारी हैं यहाँ के निजी। श्री कल्याण जी महाराज के अपरस में पूजा होती है। श्री कल्याण महाराज सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। ये त्रेता युग से कल्याण महाराज सबका कल्याण करने के लिए श्री जी महाराज समुद्र से प्रकट हुए हैं। ये कल्याण करने के लिए आए हैं। कोढ़ी को काया, बांधन को पुत्र, निर्धन को माया, और सबका कल्याण करते हैं। ये श्री जी महाराज, इनके 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। इनके हृदय पे भृगु जी महाराज की लात है। श्री जी महाराज चक्र सुदर्शनधारी हैं। इनके टोड़ी में हीरा चमकता है और अंधों को आंखें देते हैं। जिसकी आँख नहीं होती है, श्री जी महाराज के दंडोत शरणामत लेने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। जिसके पुत्र प्राप्ति नहीं होता, उसके पुत्र प्राप्ति होती है यहाँ डिग्गी कल्याण जी के शीश नवाने से। और यहाँ के जो विजय सागर तालाब है, सरोवर, उसमें नहाने से कोढ़ी कंचन सी काया हो जाती है। ये डिग्गी कल्याण महाराज बहुत ही दयालु परम इष्ट देव श्री जी महाराज, सबका कल्याण करने वाले श्री जी महाराज हैं। और बहुत ही मनोहर अनुपम झांकी श्रृंगार 3 झांकी होती है श्री जी महाराज की, बाल अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था। ये 3 झांकी ऐसा मन लुभाने वाले और भक्तों का मोहने वाली झांकी होती है। श्री जी महाराज राजा डिग्गी और इंद्र की कथा के अनुसार है। जो राजा इंद्र से और राजा यहाँ का जो राजा डिग्गी था, उसके कई दिनों तक युद्ध होता रहा। युद्ध में राजा डिग्गी की हार हो गई और इंद्र जीत गया। तो यहाँ के राजा को श्राप मिल गया कि राजा जा तू कोढ़ी हो जा। तो यहाँ का राजा कोढ़ी हो गया। कोढ़ी होने के बाद में अप्सरा ने उसको श्राप दे दिया, राजा तू कोढ़ी हो जा। तो यहाँ का जो राजा डिग्गी था वो बहुत ही दयालु परम भक्त श्री जी महाराज कल्याण महाराज विष्णु भगवान का भगत था। तो स्वयं विष्णु जी भगवान ने आकाशवाणी की कि हे भक्त तू घबरा मत, तेरा कल्याण होगा। मेरी स्वयं मूर्ति समुद्र में बहती हुई आएगी, तू उसको निकालना और रोज जल चढ़ामत करना, तेरा कल्याण होगा। यही श्री जी महाराज, तब से श्री जी महाराज डिग्गीपुरी में पधारे, प्रकट हुए और सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और निज भक्तों का अवतारित कल्याण होता है। और ये श्री जी महाराज की जय। पंडित जी, एक इसमें कहानी हो रही थी कि वो स्वयं खींच के लाए थे रथ को, वो क्या चीज़ है? हाँ, ये भी एक प्रेरक कथा है।
ये दो, एक तो सेठ था और एक राजा था। तो राजा के दरबारी में एक सेठ था। तो सेठ लोग क्या होते हैं, थोड़े दिमाग वाले होते हैं, राजा जी अपने राजा होते हैं। तो सेठ ने कहा कि दो रास्ते पड़ते थे समुद्र से, जो श्री जी महाराज बहते हुए आए तो दो रास्ते पड़ रहे थे। तो एक तो सेठ साहूकार के गांव का जाने वाला रास्ता था और एक रास्ता था डिग्गी कल्याण जी महाराज राजा डिग्गी की राजधानी में आने का। तो सेठ ने कहा कि मैं मेरे राज्य में लेके जाऊं मूर्ति को, और राजा ने कहा कि नहीं, मैं तो श्री जी महाराज को मेरे राज्य में स्थापित करना चाहता हूँ। तो सेठ साहूकार बढ़िया साहूकार था, तो उसने कहीं उससे राजा से झगड़ा प्रसाद किया कि नहीं, मैं तो श्री जी महाराज का मंदिर मेरे राज्य में बनवाना चाहता हूँ। और राजा डिग ने कहा कि मैं मेरी राजधानी बनवाना चाहता हूँ। मगर श्री जी महाराज ने कहा कि मैं तो राजा के इसके पुण्य कर्म, इसका कर्म कल्याण करने के लिए आया हूँ, तो मैं तो राजा के जाऊँगा, तुम दोनों झगड़ा मत करो, राजा और सेठ। तो क्यों कहते क्या होगा, कहते मैं ऐसा उपाय आपको बताता हूँ, जिसके भी बिना घोड़ों के रथ हक जाएगा हाथ लगाने से, उसके साथ में चला जाऊँगा। तो सेठ जी वो अपने थोड़े चतुर थे, तो चतुर होने से पहले सेठ जी ने रथ को हाथ लगा लिया। तो रथ का हाथ लगा लिया तो श्री जी महाराज तो हिलने वाले नहीं थे, राजा को वचन दे रखे थे। तो पहले सेठ ने लगाया तो रथ तस्य मस नहीं हुआ, रथ हिला भी नहीं। तो राजा सेठ हार के पीछे हो गया। तब श्री जी महाराज की कृपा हुई राजा डिगू पे। तो जो ही राजा डिगू रथ के हाथ लगाया और बिना घोड़ों के रथ चल गया, और ये उद्घोष करता हुआ कि बाजे छे नौपत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। ऐसा उद्घोष करते ही डिग्गी कल्याण जी महाराज का रथ स्वयं बिना घोड़ों के आगे चल गया। ये ऐसी पुरानी कथा है सर। और ये स्वर्ग लोक की अप्सरा से कथा जुड़ी हुई है। ये राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था। राजा इंद्र के दरबार में बहुत अच्छी सुंदर अप्सरा थी राजा इंद्र की प्रिय। तो राजा हटीले और गर्वीले होते हैं। राजा स्वर्ग लोक का राजा इंद्र था, वो राजा स्वर्ग लोक का राजा था। तो राजा लोग ऐसे होते हैं, उनको क्या मालूम प्रजा में कहा ठीक है अपने राज्य का था। तो राजा सिंहासन में बैठे हुए थे, सारा मदिरा पान करके गड़ा मदमस्त हो रहे थे राजा इंद्र। तो उसके दरबार राजा इंद्र के दरबारी अप्सरा से चिढ़ने लगने वाले थे कि ये तो राजा इंद्र की बहुत प्यारी अप्सरा है, बहुत सुंदर, इसकी ये बात मानते। तो राजा के दरबारियों ने राजा इंद्र को कुछ ऊंच नीच कह के राजा को ऐसा कहा कि महाराज जी, यह आपकी तुच्छ प्राणी अप्सरा है, यह आपका नमक खाती है और आपका ही जल ग्रहण करती है, आपकी ये हटीले गर्वीली बार बार बातें बनाती है। तो राजा ने ऐसा सोचा कि मेरा नमक खाने वाली मेरी सुंदर अप्सरा मेरी अधर्मिता हट करती है, तो इसको 12 वर्ष का मृत्यु लोक का। तो राजा ने उसको कहा कि अप्सरा जा, तू 12 वर्ष का मृत्यु लोक चले जा। तो राजा इंद्र की सुंदर अप्सरा 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में आ गई स्वर्ग से। तो यहाँ आके राजा यहाँ चंद्र ऋषि जी महाराज के आश्रम में आ गई। चंद्र ऋषि जी आश्रम में कई दिनों तक खेल चाकरी करने लग गई। राजा महाराज चंद्र ऋषि जी ने उनको स्थान दे दिया अप्सरा को, और अपने स्थान पे झाड़ी पोछा सर करने लग गई। तो कभी वो घोड़ी बन अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा थी, वो तो माया थी, तो कभी वो घोड़ी बन जाती, कभी नारी बन जाती, कभी अप्सरा बन जाती। कई दिनों तक ऐसा प्रकरण चलता रहा। तो राजा डिग्गू का जो दरबार था, राजा डिग्गू की राजधानी थी डिग्गीपुरी। तो यहाँ जो सरोवर है, ये बांध बना हुआ, चांदसेन बांध बना हुआ, तो वहाँ बांध के पास में एक अच्छा उद्यान बगीचा था। तो उद्यान बगीचा था, तो जो अप्सरा थी वो घोड़ी बन के राजा का उद्यान को तहस नहस कर देती। दिन में कंदमूल फल वगैरह ये घोड़ी बन के तहस नहस कर देती। तो राजा के दरबार में कंदमूल फल नहीं आए, तो राजा ने सोचा क्या बात है, आजकल बगीचे से फल नहीं आ रहे। तो राजा के दरबार ने कहा कि महाराज पता नहीं क्या होता, कौन सी माया आती है, उजाड़ के चले जाती है। तो ऐसा करने से कई दिन ऐसा हुआ। तो राजा ने क्या कारण है पता करो। तो राजा के दरबारियों ने मालियों ने कहा कि महाराज जी, स्वर्ग लोक की अप्सरा बताती है अपने आप में, और कभी घोड़ी बन जाती, कभी सुंदर सी नारी हो जाती है, तो माया है साहब, हमारे को डर। तो राजा ने तुरंत आदेश फरमा दिया कि जाओ जो भी है उसको पकड़ के लेके आओ। तो राजा के दरबारियों ने पकड़ने के कई दिनों तक पीछे हटीले पीछा करते रहे, नहीं पकड़े आने वाली, तो माया थी वो कैसे पकड़ में आए। तो राजा ने एक दिन स्वयं कहा कि जिसके भी हाथ से निकल जाएगी, घोड़ी है या नारी है, जिसके भी हाथ से निकल जाएगी उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु मिलेगी। और राजा के दरबारी गरीब जनता थी, तो अब क्या करे, सैनिक थे, तो उन्हें जान प्यारी थी, तो पीछा करते करते कहीं दूर तक चले गए। तो ऐसा मान्यता जी गलताजी तक चले गए थे, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो गलताजी तक वो चले गई। तो गलताजी तक पीछा करते उसने कहा कि राजा मेरा पीछा मत कर, मैं साधारण नारी नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ, इंद्र की अप्सरा हूँ, मेरा पीछा मत कर। तो राजा डिग्गी ने कहा कि जो भी है तू सामने आ। तो वो तो मायावी तुरंत यहाँ से वहाँ से चंद्र ऋषि जी के आश्रम में आ गई। राजा भी मायावी था, यहाँ का डिग्गी का राजा बहुत बलिष्ठ था, योद्धा था, तो वो भी चंद्र ऋषि जी के आश्रम में आ गया।
तो आते ही क्या चंद्र ऋषि जी से कहा कि महाराज जी ये जो भी है सामने बताओ, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहता हूँ। कहते नहीं राजा, ये साधारण माया नहीं है, ये तो माया है। कहते नहीं साहब, मैं तो करूँगा बात। ठीक है, तो चंद्र ऋषि जी ने कहा कि राजन आप कल, अब ये आएगी कल जल कीड़ा करने के लिए, अपनी सहेलियों सहित आती है, तुम राजा चुपके से इसे देखो और इससे बात करो। तो राजा ने वैसा ही किया, वो अपनी जल कीड़ा कर रही थी अपनी सहेलियों के साथ, राजा ने चुपके देख लिया। तो माया थी, उसको पता पड़ा कि कोई मानव मेरे को देख रहा। उसने आके कहा कि कौन है मेरे को देखने वाला, चुपके सामने आए। तो राजा तुरंत सामने हो गया। तो उर्वशी ने कहा कि क्या बात है, कौन हो आप? कहते मैं यहाँ का राजा हूँ। कहते क्या करना है? कहते मैं तुझे मेलों की रानी बनाऊंगा। कहते नहीं, ऐसे नहीं बनूंगी मेलों की रानी, मेलों की रानी बनाने के लिए इंद्र से युद्ध लड़ना पड़ेगा। कहते मेरे को मंजूर। कहते चुनौती, कहते चुनौती। तो अगर राजा का चुनौती स्वीकार कर, स्वीकार। कहते लिख के भेज। तो राजा को चुनौती स्वीकार भेज दी इंद्र को, यहाँ की राजा ने, दिग्विजय राजा ने इंद्र को चुनौती भेज दी। चुनौती तो उर्वशी ने कह दिया कि राजा अगर तू इंद्र से युद्ध हार गया तो मैं तेरे को श्राप दूंगी, अगर तू जीत गया तो मैं तेरे महलों की पटरानी बन जाऊंगी। तो राजा यहाँ का दिग्विजय राजा था साहब, बहुत ही परम भक्त था श्री जी महाराज विष्णु भगवान का। तो उसने तो ठान ली कि मैं इंद्र से युद्ध कर लूँगा, इसको महलों की रानी बनाऊंगा। ठीक है, कई दिनों तक इंद्र को युद्ध चुनौती भेज दी, चुनौती इंद्र ने स्वीकार कर ली। तो दिग्विजय के और इंद्र के कई दिनों तक धर्म युद्ध होता रहा, कम से कम 7 दिन का बताते हैं, 7 दिन तक युद्ध होता रहा। न तो राजा दिग्विजय में न राजा इंद्र जीत रहे, दोनों का ही रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो भगवान ये राजा दिग्विजय ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ये धर्म युद्ध हो रहा है और मेरी हार हो रही है, क्या बात है, मैं न तो हार रहा हूँ न जीत रहा हूँ, ये ऊपर का ऊपर ही प्रयोजन चल रहा है, क्या बात है, इसका न्याय करो। तो भगवान श्री जी महाराज ने सुदर्शन जी को भेजा न्याय के लिए। तो सुदर्शन जी महाराज यहाँ पे आए, उन्होंने धर्म युद्ध देख रहे थे। तो अब देवताओं की बोलने, जो बड़े अफसर की बोलने वाला छोटे अफसर की कहाँ बोलेगा, मंत्री पावर की बात करेगा। तो राजा इंद्र की बात सुदर्शन जी ने कह दी चाल चल के कि राजा इंद्र जीत गया, राजा इंद्र जीत गया। ऐसी बात राजा डिगू को एकदम धक्का हुआ। तो इंद्र ने माया चल ली, माया चलते ही बद्दल कर दिए, बद्दल में धुआं करके राजा इंद्र की 2 पीछे गधा को चकनाचूर कर दिया। अब राजा इंद्र की गधा चकनाचूर हो गई, तो राजा डिगू की गधा चकनाचूर हो गई और इंद्र जीत गया। तो ये राजा डिगू के साथ धोखा हो गया। तो उसने तुरंत भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मेरे साथ अन्याय हुआ है और आपके जो सुदर्शन जी को भेजा इन्होंने अन्याय किया मेरे साथ, ऐसा नहीं हो। तो स्वयं भगवान श्री जी महाराज ने कहा कि राजा घबरा मत, तेरा कल्याण होगा और तेरी विजय श्री होगी। तुरंत वापस विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा उपाय करने। तो अब वो राजा डिगू हार गया, तो उर्वशी ने तुरंत उसको श्राप दे दिया, राजा तू जा कोढ़ी हो जा। तो यहाँ का राजा कोढ़ी हो गया। अब कोढ़ी हो गया तो वो राजा ने कहा कि भगवान मैंने तो धर्म युद्ध किया था, मैंने तो चुनौती स्वीकार की थी, मैं कैसे, मेरे साथ कल्याण तो हुआ नहीं, अन्याय हुआ है। तो भगवान उसने राजा डिगू ने कहा कि भगवान मेरा कल्याण करो। तो श्री जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि राजन तू घबरा मत, मेरी मूर्ति समुद्र में बहती हुई आएगी और उसका तू रोज जलवाणी सुन के। राजा डिगू समुद्र के किनारे चले गए अपने दल बदल वादियों के साथ और कई दिनों तक वहाँ तप किया, कल्याण कल्याण नाम से उच्चारण किया, जो भी है उसने नमो भगवते वासुदेव ऐसा मंत्र उद्घोष करके 7 दिन बाद में श्री जी महाराज की मूर्ति समुद्र में बहती हुई आई और ऐसा उद्घोष करती है समुद्र में बाजिशे नौपत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा, ऐसा उद्घोष करती हुई श्री जी महाराज की मूर्ति जल में से प्रकट हुई। राजा के दरबारियों ने आदर से ही श्री जी महाराज की मूर्ति को बाहर निकाला, चरणामृत दूध दही पंचामृत घी शहद गंगा जल से अभिषेक करके श्री जी महाराज का जल चरणामृत राजा को पिलाया। राजा के शरीर पे कंचन सी मला और राजा लेते ही जो श्री जी का चरणामृत लेते ही राजा की जो कोढ़ सी काया थी वो कंचन सी काया में बदल गई, राजा एकदम स्वस्थ हो गया। राजा की जो भी चढ़ पीड़ा थी बाधा थी श्री जी महाराज ने वहीं समुद्र के किनारे हर ली और समुद्र का चरणामृत लेने से राजा डिगू की कंचन काया हो गई। तो राजा ने कहा कि महाराज जी मैं आपको मेरे राज्य में ले जाना चाहता हूँ। श्री जी महाराज क्या कि राजा मैं तेरे राज्य में जाने के लिए तो अवतरित हुआ हूँ कल्याण करने। तो ठीक है सर। कहते राजा के दरबार में श्री जी राजा ने कहा कि मैं आपके राज्य में चलना चाहता हूँ। तो इससे पहले कहानी आपने बताई है। हाँ, वही है। तो राजा के दरबार चलने के लिए तैयार हो गए रथ। तो चलो राजा, तो राजा का रथ में श्री जी महाराज को सुसज्जित करके रथ में स्थापित करके आगे आगे तो राजा पीछे पीछे श्री जी का रथ चलता रहा। तो उसके आगे एक सेठ साहूकार था। तो सेठ साहूकार ने कहा कि राजा श्री जी का मंदिर को मेरे राज्य में बनवाओ और राजा ने कहा कि मेरे राज्य में बनवाओ। दोनों में झगड़ा हो गया। तो सुबह से शाम तक झगड़ा होता रहा, कोई निर्णय नहीं हुआ। श्री जी महाराज के द्वारा आकाशवाणी हुई, जिसके भी
बिना घोड़ों से ये रथ चल जाएगा, उसके राज्य में श्री जी महाराज का रथ जाएगा। ठीक है साहब, आकाशवाणी सुनते ही सब ऐसा हुआ। तो अब पहले जो बढ़िया लोग थोड़े चतुर होते हैं, तो पहले बुद्धि बाढ़े की अगम बुद्धि दुर्गम बुद्धि ऐसा होता है। तो उसने ऐसा कहा, तो पहले हाथ लगा लिया सेठ ने, तो रथ टस से मस नहीं हुआ। अब टस से आकाशवाणी हुई है, प्रतिज्ञा हुई है, तो ऐसा फिर तो न्याय करना। चलो राजा, वो शेर तो पीछे हट गया। राजा डिग ने श्री जी महाराज को प्रणाम करके, अपने इष्ट देव को, कल्याण जी महाराज को, जो भी विष्णु भगवान को प्रणाम करके जो ही रथ पे हाथ लगाया, श्री जी महाराज का ऐसा उद्घोष हुआ, बाजी 6 नौपत बाजिया, मारा डिग्गीपुरी का राजा। यहाँ का राजा का नाम डिग्गू था, तो डिग्गीपुरी हो गया, डिग से डिग्गीपुरी हो गया। तो श्री जी महाराज का रथ आगे आगे, राजा पीछे पीछे चलता रहा। डिग्गी जी महाराज की राजधानी आई, पीनड़गढ़ गांव था, वहाँ राजधानी में आके इसका रथ रुक गया। राजा ने कि महाराज मेरा गढ़ किला है, मेरे डिग्गी जी यहाँ है, आपको यहाँ मंदिर। कहते नहीं राजा, जहाँ तेरा धर्म युद्ध हुआ था, सुदर्शन जी आके खड़े हुए थे, वहाँ मेरा मंदिर भव्य निर्माण करवा। तो श्री जी महाराज का रथ यहाँ आया, यहाँ सुदर्शन जी खड़े होकर युद्ध देख रहे थे, न्याय किया था। तो यही श्री जी महाराज बावड़ी है, ऐसा ऐसा बताते हमारे बुजुर्ग। बावड़ी थी, तपोभूमि थी, कोई ऋषि की तपोभूमि है। तो रथ सुसज्जित होकर यह रथारूढ़ बावड़ी पे श्री जी महाराज का मंदिर स्थापित हो गया। ये स्वयं मंदिर स्वयं विश्वकर्मा जी द्वारा एक दिन में बना हुआ है, विश्वकर्मा जी द्वारा रचित मंदिर है। और ये ये मंदिर रथारूढ़ है। श्री जी महाराज की जो सूरज की पहली किरण आती है, श्री जी महाराज के चरणारविंदों में आती है। पहली किरण श्री जी के चरणारविंदों से कल्याण होता है, जिसके नेत्र ज्योति का आवास होता है। इसलिए श्री जी महाराज अंधों को आँख, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया, कोड़ी को काया, ऐसा करते हैं। बोलिए श्री जी महाराज की जय। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ प्लस राजस्थान के लिए मैं नीरज गोस्वामी, डिगी कल्याण धाम से लाइव।